दोस्तों आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब जादू किया गया था तो उसके कुछ दिन तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नॉर्मल रूटीन से काम करते थे। आप उसी तरह से दीनी तबलीग किया करते थे और उसी तरह से नमाज की इमामत और दीगर मसाइल को भी देखा करते थे। लेकिन कुछ अरसे के बाद, थोड़े से वक्त के बाद, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू के असरात मुरत्तब होना शुरू हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक अजीब सी दर्द महसूस करने लगे और वो दर्द आहिस्ता आहिस्ता शिद्दत इख्तियार करती चली गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाफजा भी कमज़ोर पड़ने लगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वज़न कम होता गया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीनाई भी काफ़ी मुतासिर मालूम होती थी। और जब ये कैफियत थी, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तकलीफ़ में थे और ये तकलीफ़ आपकी तकरीबन 1 साल तक जारी रही। और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन दिनों जिस्मानी दर्द में शिद्दत होती तो आप बड़े खुशू और खुजू के साथ सेहतयाबी की दुआएं मांगते। लेकिन दोस्तों सवाल ये पैदा होता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू किया ही क्यों गया और किसने किया, और उसके बाद उस जादू का तोड़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसे किया। तो आपको बताऊं कि उस ज़माने में लुबैद बिन आसिम और उसका ख़ानदान काले जादू और दूसरे दीगर सहरकारी में बहुत ज़्यादा शोहरत हासिल कर चुका था। और दोस्तों लुबैद बिन आसिम इस्लाम का दुश्मन और मुनाफिक था, और मुनाफिक होने के नाते मदीने के जितने भी मुशरिकीन थे उनसे उसके बहुत ही अच्छे मरासिम थे। अब मुशरिकीन मक्का ये जानते थे कि लुबैद बिन आसिम इस्लाम का दुश्मन है, मुनाफिक है, तो सारे मुशरिकीन मक्का मिलकर लुबैद बिन आसिम के पास पहुंचे और मन घड़त अफसाने सुनाने लगे कि हमने बहुत सारे जादूगरों से कहा कि नाउज़ बिल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जादू के ज़रिए ख़त्म किया जा सके, लेकिन उन तमाम का जादू किसी कदर असरअंदाज नहीं हुआ। वो अब भी बिल्कुल ठीक हैं। हमने आपका बड़ा नाम सुना है, आपकी बड़ी शोहरत है, तो हम चाहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इस तरह से जादू करें कि नाउज़ बिल्लाह उनकी ज़िंदगी का ख़ात्मा हो जाए। और फिर मुशरिकीन मक्का ने लुबैद बिन आसिम के हाथ में अशरफियों का एक भंडार रख दिया, जिसको देखते हुए लुबैद बिन आसिम ने फ़ौरन हाँ कर दी। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू किया कैसे गया, ये ज़रा गौर से सुनिएगा और आप भी इन तमाम चीज़ों में एहतियात बरतिएगा। उन्हीं दिनों में एक सादा मिजाज यहूदी लड़का हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से मुतासिर होकर आपकी ज़ाती खिदमत करने के लिए आया करता था। लुबैद बिन आसिम ने बड़ी ही अयारी और मक्कारी के साथ उस यहूदी लड़के से जल्द ही ताल्लुकात को बहाल कर लिया। अब लुबैद बिन आसिम ने उस लड़के को बड़ी ही चालाकी से इस्तेमाल करते हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कंघी मुबारक और सर के कुछ बाल भी हासिल कर लिए थे। अब उन दोनों चीज़ों पर जादू का अमल कर दिया गया, जिसमें लुबैद की मशहूर जादूगर बहनों ने भी हिस्सा लिया था। अब जादूशुदा कंघी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाल मुबारक को खजूर के एक नरगोशे में लपेट दिया गया। अब इन सब चीज़ों को जादू के एक ख़ास अमल से ज़ोरान में वाक़या एक वीरान कुएं की तह में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी चीज़ें एक बड़े से पत्थर के नीचे छुपा कर रख दी गईं। अब जादूशुदा सामान के अलावा ये 2 और अशिया भी उस कुएं में रख दी गई थी। नंबर 1, जादूशुदा रस्सी का एक टुकड़ा जिस पर 11 गिरह बांधी गई थी, और दूसरी चीज़ जो उन्होंने उस कुएं में रखी वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक मोमी पुतला था जिसमें बारीक सुइयां जा बजा चबो दी गई थी। अब ये सारा अमल लुबैद बिन आसिम की तरफ से और उसकी बहनों की तरफ से कर दिया गया और उसके असरात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी मुरत्तब हुए। लेकिन अब सवाल ये है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता कैसे चला। तो आपको बताऊं कि एक रात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गनूदगी की हालत में लेटे हुए थे कि अल्लाह ताला ने 2 फरिश्तों की वसातत से आपको दुश्मनों की इस खतरनाक चाल से आगाह कर दिया, और साथ ही अल्लाह ताला ने आपको लुबैद बिन आसिम और उसकी बहनों के जादू का तोड़ भी बता दिया। और जैसे ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस बात का इल्म हुआ तो आपने फ़ौरन से 5 आदमियों पर मुश्तमिल एक जमात को उस कुएं की तरफ रवाना किया, और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उस मौका पर पहुंच गए। उस कुएं पर जाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि उस कुएं का पानी मेहंदी के पत्तों की तरह गहरा सुर्ख हो चुका था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस कुएं का सारा पानी बाहर निकलवा दिया, और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पत्थर के नीचे से अपनी ही कंघी और आपके सर के बाल भी बरामद हो गए। और दोस्तों उसी कुएं से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 11 गिरोहों वाली रस्सी भी मिल गई, और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो मोम का पुतला था जिसमें सुइयां चुभी हुई थी वो भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिल गया। अब जब सारा कुछ मिल गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसका तोड़ बताया गया था, तो वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 सूरतों की तिलावत करना शुरू की। सबसे पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरह फलक और सूरह नास की तिलावत करना शुरू की। अब इन दोनों सूरतों की मजमूई आयात की तादाद 11 बनती है,
جیسے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان آیات کا تلاوت کرتے، وہ 11 گرہیں جو اس رسی پر لگی تھیں وہ ایک ایک کر کے خود بخود کھلتی چلی جاتی، اور جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں آیات کی تلاوت ختم کی تب تک وہ 11 گرہیں اور جتنی بھی اس پتلے میں سوئیاں چبھی ہوئی تھیں وہ ساری کی ساری باہر نکل چکی تھیں۔ اب اس عمل کے ختم ہوتے ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حشاش بشاش محسوس کرنے لگے اور اب فوراً سے ٹھیک ہو گئے۔ اور دوستو، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام کو لبید بن عاصم اور اس کی بہنوں کی اس کارستانی کا پتہ چلا تو سارے صحابہ اکرام اس کو مارنے کے در پہ ہو گئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں روک دیا۔ لیکن لبید بن عاصم کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بارگاہ میں بلایا، اور جب وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تو اس نے اپنی اس نازیبہ حرکت کو تسلیم کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے معاف فرما دیا اور اسے نصیحت کرتے ہوئے فرمایا کہ انسانوں کے خلاف اس طرح کے جادو ٹونے کرنا بہت ہی بری حرکت ہے۔